राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आपका ऑब्जेक्टिव आंसर की के बाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव का आंसर, जो 25 मार्च 2023 को एग्ज़ाम हुआ था आप लोग का बीएमटी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का दिया है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोगों जो सॉल्व किए हैं एग्ज़ाम में कितना आंसर आप लोग का सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का अच्छा ही मार्क्स आएगा और आपने सही ही किया होगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है सेक्शन ए में टोटल आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। टोटल आपको दिया गया है 7 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ही आपको लिखा गया है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन जो है 2/3, 1 और 4/3, और ये बोला गया है 5, यानी TN आपको दिया गया है। लेकिन विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, यानी AP में है या GP में है या HP में, वो आपको नहीं बताया गया। तो सबसे बेस्ट क्या है कि AP में आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चेक करने का तरीका है D इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं या फिर T3 माइनस T2 करते हैं। तो T2 का मतलब सेकेंड टर्म क्या हो गया 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू T3 का वैल्यू है 4/3 माइनस 1। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये डिफरेंस अगर बराबर आ गया तो AP में है ये सीरीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/3 और इधर भी आ रहा है 1/3, इसका मतलब जो है वो AP सीरीज़ में आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो हम लोग चेक कर लिए। तो इसका मतलब है कि आपको ए का जो वैल्यू है वो है 2/3, जो आपको डिफरेंस आप चेक कर लिए वो है 1/3, और आपको क्वेश्चन में TN दिया हुआ है और TN है 5। तो आपको लिखा गया है विच टर्म, यानी आपको N फाइंड आउट करना है। तो TN का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, A प्लस N-1 इंटू D होता है। TN के बदले में लिखेंगे 5। A का वैल्यू है 2/3 प्लस N-1 इंटू D का वैल्यू कितना है 1/3 है। तो यहाँ लिखिएगा 5 इक्वल्स टू 2/3 प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका N/3 माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप LCM ले लीजिए 3 का, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस N-1 आ जाएगा, और 5 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1 प्लस N हो जाएगा। तो आपको N का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस में था माइनस हो जाएगा, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, इसका मतलब कितना हो गया 14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने जो सॉल्व किया होगा उसका भी आंसर 14 ही आया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि NP4 इक्वल्स टू 12 इंटू NP2 दिया हुआ है और आपको N फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो N आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप NP4 और ये इंटू में है, इसको आप डिवाइड में लेके आ जाइए, NP2 कर दीजिए इक्वल्स टू 12। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, N फैक्टोरियल, यहाँ हो जाता है N-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N फैक्टोरियल N-2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या है 12 है। नेक्स्ट आप सॉल्व कीजिएगा इसको, N फैक्टोरियल N-4 फैक्टोरियल, ये आपका रिवर्स कर लेंगे इसको हम लोग, N-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर N फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो देखिए कोई भी डिजिट से पहले अगर माइनस है तो उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, -2, -3, -4, जहाँ तक आपको ज़रूरत लगता है वहाँ तक। यहाँ -4 दिया है तो -5, -6 कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कौन सा वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे ताकि कोई एक डेटा जो है वो कैंसिल हो जाए। तो N-2 को अगर आप आगे इंक्रीज़ करते हैं तो ये कैंसिल होगा, तो आप इसको इंक्रीज़ कीजिए N-2, N-3 और N-4 फैक्टोरियल तक रखिए, और यहाँ भी लिखिए N-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या हो गया 12। तो N-4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको बताते हैं अगेन N-2 और N-3 ये दो पार्ट में है आपका, और 12 को भी आपको दो पार्ट में बांटना होगा। तो
एलसीएम ले लीजिए, 2 6 या 12 और 2 3 या 6, 2 पार्ट में बांटना है तो वो क्या होगा 4 और 3। तो आप लिखते हैं जो डिजिट को परम्यूटेशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 × 3। तो इसका मतलब है कि n-2 का जो वैल्यू है वो है 4, यानी n-2 = 4। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। n-3 = 3 है, तो n = कितना हो जाएगा 3 + 3 = क्या हो गया 6। तो इसीलिए n का वैल्यू जो है वो 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। आप लोग का भी आंसर जो है वो 6 आया होगा। ठीक है ना, ये उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, कोई क्वेश्चन नंबर 3 में डिफ्रेंशिएट आपको करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हम लोग बना रहे हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि y = 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस 1 दिया गया है विथ रेस्पेक्ट टू x आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दीजिए। तो यहाँ जब लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन में आप dy/dx लिखते हैं इक्वल्स टू, जो ये डिजिट दिया हुआ है पहले वो उस डिजिट को रखिए 5, फिर लिखेंगे d/dx और फिर लिखते हैं हम लोग x का पावर 4 माइनस, फिर इस डिजिट को कांस्टेंट जो डिजिट है उसको लिखिए 3 d/dx और यहाँ हो जाएगा x का पावर 3 प्लस फिर हो जाएगा d/dx, जो कांस्टेंट डिजिट है उसको भी रखिए 1। तो अब एक बेसिक फॉर्मूला सिर्फ अब डिफ्रेंशिएशन की याद रखिएगा, x का पावर n। तो x का पावर अगर n है तो n सबसे पहले लिखते हैं, फिर वेरिएबल x लिखते हैं और जो पावर रहता है उसमें से एक आप माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ जैसे आपको कांस्टेंट वैल्यू दिया है तो पहले आप 5 लिख दीजिए, फिर जो पावर है 4 वो लिखिए, फिर x लिखेंगे और पावर में से एक घटा देंगे, फिर -3 लिखेंगे, फिर जो पावर दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे 3 और x का जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे। और डिफ्रेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट डिजिट रहता है उसका वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20x⁻³ हो जाएगा माइनस 3 3 या 9x² हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 20x³ माइनस 9x²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि वो एक इंटीग्रेशन का आपको सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, और लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन आपको दिया गया है x³ है -5x + 8 और यहाँ दिया गया है dx। ठीक है ना, तो x³ -5x + 8 dx दिया हुआ है आपको। इंटीग्रेशन में दिया गया है तो i = आप लिख लीजिए x³ -5x + 8 dx। तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन x³ dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए dx -5, इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए x, उसको भी dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 8 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये इंटीग्रेशन और dx हट जाएगा, तो x का, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है x का पावर n अगर है तो x का पावर n+1 होता है और n+1 नीचे भी होता है। ठीक है, ये आपका बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का। तो x का पावर 3 है तो 3+1 होगा डिवाइडेड बाय 3+1 माइनस 5, x का पावर नहीं है तो 1 होगा, तो 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस 8 और इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला होता है x प्लस c हो जाता है कांस्टेंट वैल्यू, x का पावर 4/4 माइनस 5, x का पावर 2/2 प्लस 8x प्लस c हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आपका भी आंसर यही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि, पढ़ लेते हैं पहले, द ज्योमेट्रिक मीन 20 40 80 विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, विदाउट यूजिंग लॉग टेबल हम लोग बना लेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, 3 डेटा दिया हुआ है तो यहाँ पर n x1 × x2 × x3 होता है। ठीक है ना, तो n का मतलब यहाँ 3 डेटा दिया हुआ है 20 × 40 × 80, ये n2 का साइन भी आप दे सकते हैं। तो 20 दिया हुआ है तो सबसे आसान रहेगा कि आप 20 का एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो 20 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 × 2 × 5 आ रहा है, 40 दिया हुआ है तो इसी में आप सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप आगे। 40 दिया हुआ है तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाता है, उसके बाद तो सेम स्टेप है।
तो यानी इसका जो वैल्यू होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। और 80 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक स्टेप और आगे ले लीजिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इसका, 80 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, क्यूब रूट बोला है, मतलब 3 डेटा के बदले में एक डेटा आप बाहर निकाल सकते हैं रूट का, तो ये 2 निकाल लिए। 1 2 3 यहाँ भी है तो और एक 2 निकाल लिए, 1 2 3 और एक 2 निकाल लिए, और 5 1 2 3 है तो एक 5 निकाल लीजिए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 5 40 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर अ किंग ऑफ हार्ट और अ क्वीन ऑफ डायमंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्ड का सवाल है ये, तो यहाँ दिया गया सेक्शन ए का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू, आपको पता है 52 कार्ड्स होता है, और ये सूट्स दिया गया है, मतलब कैटेगरीज है हार्ट और डायमंड। तो आपको किंग ऑफ हार्ट्स तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ हार्ट्स जो है वो एक ही होगा, और नंबर ऑफ यहाँ पर क्वीन ऑफ डायमंड जो होगा वो भी एक ही होगा, ठीक है ना। तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो यहाँ लिखेंगे आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट निकालना है। तो एक कार्ड तो 1 बाई क्या हो जाएगा 52, टोटल पॉसिबिलिटी 52 में से एक कार्ड निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1/52 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और कंडीशन दिया है, मतलब एडिशनल थ्योरम अप्लाई होगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा 1/52 प्लस 1/52, तो कितना हो जाएगा 2/52। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 दूनी 4 और ये 26 टाइम्स में कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 1/26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बस लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं तो सेक्शन ए हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि NA NB और NA इंटरसेक्शन भी आपको 10 दिया हुआ है, तो NA यूनियन B, तो ये सिंपल सा आपको सवाल दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है NA यूनियन B इक्वल्स टू, इंडिविजुअल लिखिएगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है, ठीक है। तो NA यूनियन B आपको निकालना है, तो ये NA यूनियन B को रहने दीजिए, वही फाइंड आउट हो रहा है। NA का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, NB का वैल्यू कितना हो गया 30, और ये इंटरसेक्शन का वैल्यू जो है वो 10 है। तो ये 50 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, सिंपल सा आंसर आ गया आपका 40, ठीक है। तो उम्मीद है सेक्शन ए का जो आप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग बनाते हैं सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बी जो सेक्शन बी है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी का जो है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि एक आदमी है जो 50 रुपये सेव करता है पहला मंथ में, 60 रुपये सेकेंड मंथ में और 70 रुपये थर्ड मंथ में। तो इस टाइप से वो 4 साल तक सेव करता जाता है, तो टोटल अमाउंट सेव्ड इन 4 ईयर्स में क्या होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो ये सीक्वेंस एक दिया हुआ है कि मंथली सेविंग करता है, ठीक है, आपको पूछा ईयरली। तो पहला महीना में वो 50 रुपये सेविंग करता है, फिर 60 रुपये सेविंग करता है, फिर 70 रुपये सेविंग करता है। इस टाइप से वो सेविंग करता जाता है। तो 4 साल के बाद टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 50, और डिफरेंस जो है वो 50 से 60, 60 से 70, यानी डिफरेंस कितना का है 10 का है। और n आपको जो सेविंग दिया गया है वो मंथली दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा मंथली दिया गया, और आपको पूछा है ईयरली, तो यानी ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 4 × 12 कर दीजिए, इसका मतलब कितना हो गया 48 मंथ्स हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है यहाँ पर टोटल बोला गया, मतलब SN निकालिए इसका।
तो यहाँ पर जो है Sn का फॉर्मूला हम यहाँ आपको लिख देते हैं। Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 48/2 2 इंटू 50 हो जाएगा, प्लस n कितना हो जाएगा 48 माइनस 1, और इसका डिफरेंस जो है वो 10 का है। तो 48 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 यानी 24। 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, और 48 में से 1 माइनस कर देंगे तो 47 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 24, और यहाँ हो गया 100 प्लस 470, तो 24 ब्रैकेट हटा दीजिए, इंटू का साइन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 570 हो जाएगा। और 24 और 57 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 57 और 24 को। तो 4 सत्ते 28, 5 चौके 20, 20 और 2 22 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 5 2 10 11, 8 6 3 1। तो ये आपका आंसर आ जा रहा है 13680, ठीक है ना। 7 चौके 28, 20 2 22, 2 सत्ते 14, 5 2 11, तो ये 8 6 3 1। तो ये आपका आंसर आ जा रहा है 13680 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना आपको दिया गया है, ठीक है। तो बनाना जो है कुछ रिपीटेड लेटर्स भी है, तो देखिए आपको सॉल्व करके बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना, इन द वर्ड बनाना। तो बनाना जो है वो n मान लीजिए, इसको टोटल n मान लीजिए, तो ये n कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब इसमें कुछ रिपीटेड लेटर है, तो नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर इन बनाना। तो इसमें नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर क्या हो गया, बनाना में ए जो है वो रिपीट कर रहा है यहाँ पर, तो रिपीटेड लेटर नंबर ऑफ इन बनाना ए लिख दीजिए, ए रिपीटेड हो रहा है यहाँ पर, तो इसको आप मान लीजिएगा n1, और ये ए रिपीट हो रहा है 3 बार। फिर लिखिएगा नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर इन बनाना, उसमें आपको n रिपीट हो रहा है, n आपका जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जब भी रिपीटेड होता है तो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 6 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, और यहाँ हो गया 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल, और 2 इंटू 1 कर दीजिए, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व कर लिए, और उम्मीद है आपका भी आंसर 60 ही आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि सॉल्व करना है, एक डिटर्मिनेंट का आपको सवाल दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट का आपको सवाल दिया गया है, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन बी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डिटर्मिनेंट का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। x दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, फिर x दिया हुआ है, फिर 2 है, x है, 2 है, और फिर दिया हुआ है 3 और 1 और 5 है। तो ये प्लस में, माइनस में, और ये प्लस में। तो ये रो वाइज या कॉलम वाइज किसी में भी आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपका वही आएगा। और यहाँ इक्वल्स टू 0 इक्वेशन के लिए दिया गया है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप लिखेंगे प्लस एक्स। तो प्लस एक्स अगर लिखते हैं तो इस कॉलम का यूज़ मत कीजिएगा और इस रो का यूज़ मत कीजिएगा। तो क्या डिजिट्स आपके पास रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, 2 1 और 5 रहेगा। प्लस के बाद क्या है, -2 लिखेंगे। -2 अगर लिखते हैं तो -2 के लिए इस कॉलम का यूज़ मत कीजिएगा, इस रो का यूज़ मत कीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, 4x 1 और 5 आ जाएगा। और +3 अगर लिखते हैं तो +3 के लिए क्या आ जाएगा, इस कॉलम का यूज़ मत कीजिएगा, इस रो का यूज़ मत कीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, 4x x2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप जो सॉल्व करेंगे
तो प्लस एक्स ऑलरेडी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो x को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, और यहाँ 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20, और x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा x हो जाएगा, प्लस 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 हो जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में आपको बोल रहा है कि इक्वल्स टू 0 है, तो 5x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 हो जाएगा, और प्लस माइनस में माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो 5x स्क्वायर यहाँ पर है और 3x स्क्वायर यहाँ है, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस 2x है, यहाँ प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा, और 40 में से आप 24 अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 4 20, 20 40 इक्वल्स टू 0। तो आपको एक्स स्क्वायर यानी एक्स का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16/2 यानी 8 हो जाएगा, लेकिन आप एक्स का वैल्यू निकालिए तो रूट में है, आप रूट ले लीजिए, तो ये 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और अब स्क्वायर रूट बना रहे तो दो के बदले में 1 2 निकाल लीजिए, और 1 2 बच गया, मतलब √2 ले लीजिए उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक मैट्रिसेस का सवाल दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है कि 3a - 2b आपको निकालना है, तो इसको कॉन्सेप्ट आप ऐसा लिखिए, लिखने का तरीका है 3a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 4 3 - 3 9 5 दिया गया है, और जो b का वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस पहले 2 लिख दीजिए, और फिर b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 4 4 -9 -3 2 और 5। तो 3 को सभी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एलिमेंट्स आपको दिया गया है, 3 को 1 से, 3 को 4 से, 3 को 3 से, 3 को -3 से, 3 को 9 से, 3 को 5 से, सबको मल्टीप्लाई कर लिए। नेक्स्ट आपको दिया गया माइनस का साइन दे दीजिए, और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस में है लेकिन यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप सॉल्व कीजिएगा, माइनस करने आपको बोला गया है, तो सिंपल सा आप माइनस कर दीजिए, तो 3 और -8 है तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं -5, 12 है उसमें से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4, 9 है यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 18 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 लिखिएगा यहाँ पर, -9 है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6 होता है, लेकिन यहाँ -9 है तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 27 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 15 में से 10 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का जो आंसर है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मार्क्स आपको दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज में आपको दिया गया है मीन का, तो आप लोग पढ़े होंगे डिस्क्रीट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 12 अरिथमेटिक मीन, मार्क्स को हम लोग x ले लेंगे यहाँ पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पर f यानी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, और f इंटू x को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x में आपको दिया गया है 20 30 45 है, 50 है, 60 है और 70 आपको दिया गया है, और जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट वो दिया गया है 5 है, 15 है, 10 है, 7 है, 8 है और 5 है। तो आपको क्या करना है, fx कैलकुलेट करना है। f को x से 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 आ जाएगा, 15 या 45 यानी 450 आ जाएगा, 45 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 450 आ जाएगा, 50 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 350 आ जाएगा, 60 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 480 आ जाएगा, और 70 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 350 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिग्मा fx का टोटल आ जाएगा, और ये आपका n का टोटल आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, तो ये 15 और 5 20 और 10 30
और 30 हो गया इधर से, 8 7 15 5 20 यानी 50 हो रहा है आपका n का टोटल। ठीक है, अब इधर से देख लीजिए 0 5 10 15 20 और 8 28 हो जा रहा है, 2 3 2 5 4 9 9 3 12 12 और 8 20 और 1 21 यानी 2180 आ रहा है। ठीक है ना, तो आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं x बार इक्वल्स टू आप लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई एन करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 2180 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, एक बच गया, 5 3 जा 15, फिर 3 बच गया, 5 6 जा 30 यानी 43.6 आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका भी आंसर यही आया होगा 43.6। 12 के बाद है 13, इफ़ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स व्हाट इज़ द चांस दैट ऑल विल बी किंग्स। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट आप लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ किंग्स, क्वेश्चन नंबर ये है, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन बी के लिए। ठीक है ना, तो सेक्शन बी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो प्रोबेबिलिटी का सवाल आपको दिया गया है, तो आप लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू क्या है 52, और नंबर ऑफ किंग्स जो है वो टोटल 4 होता है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है यहाँ पर कि जो तीनों कार्ड्स निकाला जाएगा वो सभी किंग्स होंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का आप यूज़ कर लीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स, तो 4 में से आपको बोल रहा है कि तीनों का तीनों किंग होगा यानी 4C3 लिख दीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम टोटल 52 कार्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा 52C3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 कार्ड्स आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉसिबिलिटी इसका 4C3 डिवाइडेड बाई 52C3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल, 4 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 फैक्टोरियल, 52 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 49 फैक्टोरियल, और इनटू हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 फैक्टोरियल है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा 49 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, पलट दिए उसको 52 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर जो है 4 फैक्टोरियल है, यहाँ 52 है, तो 4 फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लीजिए डिवाइड बाई 1, और इसको 49 दिया हुआ है तो 52 को आपको छोटा करना होगा, क्योंकि 49 फैक्टोरियल तो कैंसिल होगा यहाँ से, तो 52 फिर क्या होगा 51, फिर हो जाएगा 50, और उसके बाद हो जाएगा 49, तो 49 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दीजिए। 49 कैंसिल हो जाएगा, 4 13 52 हो जाता है, 3 17 51 हो जाता है, और ये 2 25 बार में कट जाता है। बस आपको 13 17 और 25 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग करते हैं 25 और 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 175 हो गया, और 25 से कम 25, तो ये 5 7 5 12, तो ये 425 आ गया। 425 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौके 12, और यहाँ 425 हो जाएगा, तो ये 5 7 5 12, 2 2 4 1 5, तो ये 5525 आ रहा है। ठीक है, और इधर से तो सब कैंसिल हो चुका है, आपका 1 बच गया, तो 1/5525 ये आपका पॉसिबिलिटी का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, उम्मीद है आप भी यही आंसर किए होंगे, जो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ 13 में मेरा आंसर यही आया है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी के लिए। ठीक है, तो आपको दिया गया है इंटरपोलेट द मिसिंग फिगर, तो इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन आप लोग चैप्टर पढ़े हैं उसी में से है ये, तो ये सेक्शन आप बी का बना रहे,
क्वेश्चन नंबर 14 में आप पहले इसको लिख लीजिए कि x आपको दिया गया है और y का वैल्यू भी आपको दिया गया है। तो x और y का वैल्यू आप लिख लीजिए पहले। 50 55 यानी 5 का डिफरेंस में ये दिया गया है। 50 है, 55, 60, 65, 70 तक दिया गया है। 65 है, 70 है। y का वैल्यू है 80, 80 के बाद है 95, उसके बाद है डैश 108 और फिर दिया हुआ है 115। इंटरपोलेशन का आपको सवाल दिया गया है। तो ये पहला जो वैल्यू होता है y0 होता है, फिर y1 होता है, y2, y3 और y4 होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेटा का अगर बात करें तो टोटल 5 डेटा दिया है, लेकिन एक डेटा मिसिंग है। तो आपको यहाँ पर जो मिसिंग डेटा जो दिया हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि 4 डेटा अगर आपको दिया हुआ है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में आप लिखते हैं y-1 का पावर 4 इक्वल्स टू, आप लिखते हैं पहले आप स्टार्टिंग करते हैं y4 से। 4 एक प्लस में रहता है तो दूसरा माइनस में। 4 के बाद क्या हो जाएगा 3, माइनस के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 2 और 2 के बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 के बाद हो जाएगा यहाँ पर 1 और उसके बाद हो जाएगा प्लस y0। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस टाइप से अरेंज हम लोग करते हैं। यहाँ जो आप गैपिंग देख रहे हैं यहाँ कोई डिजिट्स आने वाला है यहाँ पर, तो डिजिट फॉर्म करने का तरीका आपको बता देते हैं, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए पावर क्या है इसका 4 है, तो 4 × 1/1 ये पहला स्टेप सिर्फ आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। जो आंसर आता है पहले उसको लिखिएगा 4 और ऊपर से एक डिजिट यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आपको एक डिजिट घटाना है तो 4 में से एक घटा दीजिएगा 3 और डिनोमिनेटर में एक डिजिट जोड़ना है। 1 और 1 2 हो गया, 2 दूनी 4, इसलिए आपका आंसर आ गया 6। जो आंसर आ गया पहले उसको लिखिए 6। तो यहाँ 4 आप लिखे थे, यहाँ 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और नीचे आप लिखे थे 1 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आ गया 4। अब लिखेंगे नेक्स्ट आप 4, 4 3 2 अब 1 हो जाएगा और जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करना है। 1 2 3 4, तो ये देखिए 1 आ चुका है। तो आपका जो 4 डेटा है आप यहाँ पर जो 4 डिजिट्स आप कैलकुलेट किए हैं तो पहले क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 1। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, इक्वल्स यहाँ पर 0 होता है ये। तो y4 का जो वैल्यू है वो है 115 माइनस 4 × 108 प्लस 6y2 वैसे ही रखेंगे माइनस 4y1 का वैल्यू है 95 प्लस 1 × 80 हो जाता है। ठीक है, तो 0 यहाँ पर 115 माइनस 4 × 32, 4 एकम 4 यानी 432 प्लस 6y2 माइनस 4 × 5 20, 36 2 38 यानी 380 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 हो जाएगा 0। तो देखिए पहले आप क्या कीजिए प्लस वाले डिजिट को साइड कर लीजिए। 115 और 80 आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 115 और 80 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 195। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा आपका। तो यहाँ पर आपका है 432 और 380, 8 3 11, 4 3 7 812 हो रहा है यहाँ पर और ये प्लस 6y2 हो जाएगा। अब ये क्या कीजिए 812 में से 195 घटा दीजिए, 5 7 12, 9 1 10 1 11, 617 आ रहा है। 617 किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। 617 प्लस 6y2, तो 6y2 का आपको वैल्यू पूछा गया माइनस में, इसको प्लस में लेके जाइए तो क्या हो जाएगा 6y2 इक्वल्स टू 617 हो जाएगा। तो y2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 617/6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 6 से, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। एक डिजिट आप उतार सकते हैं लेकिन यहाँ पर तो 7 भी उतारना पड़ेगा, तो 0 ले लीजिए। 6 दूनी 12, 12 5 17, 48, 2 बच गया, 6 3 18, 2 ये बढ़ता जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 102.83 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, तो सेक्शन बी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग देख लीजिए जो भी आप आंसर बनाए होंगे इन से चूज़ करके कौन सा आंसर आपका सही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी हम लोग का लास्ट सेक्शन है और इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।
तो सेक्शन सी में आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज़ 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 512, फाइंड द जीपी आपको पूछा गया, यानी वो नंबर्स पूछा गया। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो जीपी का आपको लिख लेते हैं यहाँ पर। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन जीपी। तो जैसे आप एपी में पढ़े थे 3 कंसेक्यूटिव नंबर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो जीपी में क्या होता है, ए बाई आर होता है, ए और ए आर होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सम लिखा हुआ है पहले 28 और प्रोडक्ट लिखा है बाद में 512, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट में मतलब ए बाई आर इंटू ए आर, सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 512 आना चाहिए। तो आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यूब इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 512 लिखेंगे। तो ए क्यूब इक्वल्स टू यानी कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 512 होता है। 6 तो नहीं है, 7 भी नहीं लग रहा है, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 8 चौके 32, 8 छः 48, 512। हाँ, 8 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। देयर प्रोडक्ट हो चुका है। अब बोला गया जोड़ने पे 28 आना चाहिए, तो यहाँ आप लिखना होगा आपको देयर सम। तो देयर सम मतलब ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू कितना है, तो सम उसका आता है 28 आता है। ठीक है ना, 28। तो आप एक काम कीजिए, ए का वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें। तो ए का वैल्यू कितना है, 8 बाई आर प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 आर इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। तो ये जो डिजिट आप देख रहे हैं प्लस 8, इसके साथ आर नहीं है तो इसको आप 28 से माइनस कर दीजिएगा। 8 बाई आर प्लस 8 आर इक्वल्स टू 28 माइनस 8 कर दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, 8 हो जाएगा, ये 8 आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 8 आर स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 20 आर। इसको अरेंज कर लीजिए, तो 8 आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20 आर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में लेके आ जाइए। तो ये आप जो है कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 टू जा 8, 2 आर स्क्वायर, और ये 4 5 जा 10, और ये 4 टू जा 8। तो 4 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो यहाँ पर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 4 आ रहा है एलसीएम में। तो आपको लाना है 5, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर लिखेंगे, तब जाके आपको 5 आएगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है, प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होता है। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 2 आर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, आर, और 2 2 जा 4 होता है। यहाँ से -1 अगर कॉमन लीजिएगा तो आर माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक आपका वैल्यू आ जा रहा है आर माइनस 2, और एक आपका वैल्यू आ जा रहा है 2 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि आपको नंबर्स भी निकालना है अगेन। तो यहाँ पर r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक आपका 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2r का वैल्यू हो जाएगा 1, तो r का वैल्यू हो गया 1/2। अब यहाँ एक काम कीजिए, आपको नंबर्स पूछा गया है, तो व्हेन a इक्वल्स टू क्या निकाले थे आप, 8 निकाले थे, और r का वैल्यू एक बार आप 2 रखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर आप क्या लिए थे, a बाई आर लिए थे। तो a का जो वैल्यू है वो है 8, r का वैल्यू है 2, इसलिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। सेकेंड नंबर जो है वो है आपका a, और a का जो वैल्यू है वो है 8 है। और जो थर्ड नंबर आपका है वो है a इंटू आर, तो a का वैल्यू है आपका 8, r का वैल्यू है 2, तो 8 2 जा 16। तो ये आपका पहला नंबर्स आ गया। r का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो अब व्हेन a इक्वल्स टू 8, r इक्वल्स टू 1/2 अगर आप लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका जो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका है a बाई आर, तो a के बदले में लिखेंगे 8, r के बदले में यहाँ 1 लिखिए, 2 को मल्टीप्लाई में लेके आ जाइए, तो 8 दूनी 16। जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर तो आपका a है, और a का वैल्यू आपका रहेगा 8। और जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का वैल्यू है आपका a इंटू आर, तो a का वैल्यू है 8 इंटू 1/2, इसका मतलब हो गया 4।
ठीक है। तो आप प्रूव भी कर सकते हैं कि जो आपको पूछा गया है वो नंबर आपका सही है कि गलत। तो आपको पूछा था यहाँ पर कि जोड़ने पे 28 आना चाहिए, तो 8 16 और 4 20 और 8 28 होता है, ठीक है। और बोला मल्टीप्लाई करने पे 512, तो 16 को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाता है 64 हो जाता है, और 64 को 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौके 32, 48, 512। तो प्रूव हो गया, जो नंबर्स आप निकाले वो सही है, ठीक है। आपका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 7 मेन एंड 4 लेडीज अ कमिटी ऑफ 5 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least 3 ladies? तो ये कॉम्बिनेशन से आपको सवाल दिया गया है। तो इसको लिखने का पहले स्टेप बताते हैं आपको। तो यहाँ लिख लीजिएगा, सेक्शन सी के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप पहले लिख लीजिए नंबर ऑफ़ मेन लिख लीजिए। स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ़ मेन जो है वो है 7, और नंबर ऑफ़ लेडीज़ यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ़ लेडीज़। तो नंबर ऑफ़ लेडीज़ जो यहाँ पर 4 है, और नंबर कमिटी टू बी फॉर्म्ड, कमिटी टू बी फॉर्म्ड बाय, यहाँ बोला था 5 मेंबर्स, कमेटी बनाना है 5 मेंबर्स से, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि कम से कम 3 लेडीज़ होनी चाहिए उस कमेटी में। तो लिखने का इसका तरीका आपको बताते हैं। जिसमें कंडीशन है पहले उसको लिखिए। तो लेडीज़ लिखा हुआ है, लेडीज़ में 4 लिख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेन, तो मेन में आप लिख लीजिए 7, और यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ़ वेज, कितने तरीक़ा से आप कमेटी बना सकते हैं वो यहाँ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेडीज़ जो होगी कम से कम 3 होगी, तो कम से कम 3 लेडीज़ होगी, और आपको कमेटी बनाना है 5 का, तो 2 मेन को रखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4C3 कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन का बात आ रहा है, 4C3 इंटू 7C2 हो जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, कम से कम 3 बोला है तो कम से कम 4 लेडीज़ भी हो सकती है, और 4 लेडीज़ होगी तो एक मेन को रखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7C1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेज लिख दिए। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ़ वेज। टोटल नंबर ऑफ़ वेज में लिख लीजिएगा 4C3 इंटू 7C2, टोटल निकाले तो प्लस कर दीजिए, 4C4 इंटू 7C1 कर दीजिए। अब यहाँ लिखिएगा 4 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है। 4 में से 3 माइनस कीजिएगा 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 में से 2 माइनस कीजिएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 7 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक रखिए ताकि ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल का 1 इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक रखिए ताकि 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 1 कर दीजिए, प्लस ये तो 1 हो ही चुका है, और यहाँ लिख दीजिएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक रखिए ताकि नीचे आपका 6 फैक्टोरियल है कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 रख दीजिए, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6 कर दीजिए, 3 फैक्टोरियल कैंसिल। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने पे 7 या 21, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है, और यहाँ पर 1 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 होता है, 84 और 7 कितना होता है 91। तो ये आपका 91 तरीक़ा से कमेटी बन सकता है, ठीक है। 91 आपका 16 का आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड 15 कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ बोला गया है। दो लैंग्वेज के बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सेक्शन सी, हम लोग लास्ट सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को सॉल्व करना है। तो हिंदी के लिए आप इनिशियल लिख लीजिए एच का यूज़ कीजिएगा, और इंग्लिश के लिए ई का यूज़ कीजिएगा। तो आपको बोला गया है कि ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स है, तो एन एच यूनियन होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में, तो ये 50 आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ओनली, अगर बोला गया है तो ओनली का कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर ओनली क्या लिखा गया है, स्पीक ओनली हिंदी लिखा गया है। हिंदी के लिए एन एच होगा माइनस एन, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो इंटरसेक्शन इक्वल्स टू कितना है 10 आपको दिया गया है, ठीक है ना 10, और 15 जो है वो ओनली इंग्लिश के लिए है। तो ओनली इंग्लिश के लिए तो एन ई माइनस एन
एच इंटरसेक्शन ई लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो ये एक फॉर्मूला पहले आपको लिखते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आपको करके बताते हैं। तो सब फॉर्मूला हम लोग का है एच यूनियन ई इक्वल्स टू, इंडिविजुअल वैल्यू लिखते हैं एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये वैल्यू पता है 50 है, लेकिन आपको एन एच का वैल्यू नहीं पता है, एन ई का वैल्यू नहीं पता, आपको ये तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए आप एन एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन एच इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं 10 प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई लिखेंगे, और यहाँ से आप ई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एन ई इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 15 प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई लिखेंगे। ठीक है, ये आपका मॉडल सेट जो आपको दिया गया था उसमें भी आपको ये क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। तो एन एच का जो वैल्यू है आप लिखेंगे 10 प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई लिखेंगे, प्लस एन ई का वैल्यू लिखेंगे 15 प्लस एन एच इंटरसेक्शन ई लिखेंगे, और ये फॉर्मूला में था ही पहले से एन एच इंटरसेक्शन ई लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एन एच इंटरसेक्शन ई और उधर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एक डिजिट है 10, यहाँ एक डिजिट है 15, और यहाँ आपको सिर्फ इकलौता बचा हुआ है एच इंटरसेक्शन ई, तो 50 है यहाँ पर। इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो 50 और 10 सॉरी 15 और 10 25 होता है, तो प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस। तो एन एच इंटरसेक्शन ई जो है आपका वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर कि दोनों भाषा बोलने वाले कितना है 50 में से 25 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको जो है आप वेन डायग्राम के थ्रू भी आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, ओनली आपको बोला गया है यहाँ पर हिंदी के लिए वो है 10 और इंग्लिश के लिए दिया गया है 15। तो ये ओनली वाला पोर्शन है और ये कॉमन पोर्शन है, तो इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, और टोटल आपको दिया गया कितना 50। तो ये आप ऐड कर लीजिएगा, ये ओनली वाला है, तो 15 और 10 को जोड़ दीजिएगा तो 25, और यहाँ 50 में से 25 माइनस कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में हम लोग ऐसे ही चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है मिड वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर, मिड वैल्यू आपको दिया गया है, तो कैलकुलेट करना होगा हम लोग को मीडियन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये सेक्शन हम लोग सी सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में मिड वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा मिड वैल्यू का डिफरेंस, मिड डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यू, डिफरेंस है मिड वैल्यू का कितना 15 और 10 25, यानी 10 का डिफरेंस है, इसको 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जब भी आप क्लास इंटरवल निकालते हैं तो उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है L1 और L2। L1 में आप लिख दीजिए 15, L2 का वैल्यू भी है आपका 15। तो जब भी मिडिल वैल्यू जो मिड वैल्यू दिया रहेगा तो आपका जो डिफरेंस को 2 से डिवाइड किए हैं तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 L1 में से घटाया जाता है और 5 जो है L2 में जोड़ा जाता है, तो आपका क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा 10 से 20 आ जाएगा। तो ये पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना वैसा ही है यहाँ पर। तो पहला कॉलम हो जाएगा आपका CI, फिर हो जाएगा F और फिर हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप CI में लिख दीजिएगा 10 से 20 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 25 में से 5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, और 25 में 5 जोड़ दीजिए तो 30। इसी टाइप से सीक्वेंस आप समझ गए। तो 30 से क्या हो जाएगा 40, कहाँ तक जाएंगे 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 65 में 5 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 5, फिर है 12, फिर है 23, फिर है 35, फिर है 18, फिर है 9। ठीक है ना, और CF आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, पहला आपको वैसे ही रखना है 5, 12 में 5 जोड़ दीजिए 17, 17 और 3 20, 20 40 हो जाएगा, 40 और 35 हो जाएगा 75, 75 और 18, 8 5 13, 93, 9 3 12, 102 हो जा रहा है। तो यानी आपका N का टोटल जो है वो कितना है 102 है। तो अगर आप CF कैलकुलेट कर चुके हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, स्मॉल m आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है n/2 आइटम लिखते हैं आप। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है 102/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 51st आइटम आ जाएगा ये। तो 51st आइटम जो है वो 40 में तो नहीं आएगा, वो आ जाएगा 75 में।
तो ये आपका हो जाएगा F ले लीजिएगा और ये हो जाएगा C, क्योंकि फॉर्मूला में आपको यूज़ करना है। तो यहाँ लिखिएगा 51st आइटम इज फॉल्स इन CF 75, सो मीडियन क्लास, सो क्या लिखेंगे, मीडियन क्लास इज़ 40 to 50 हो जाएगा मीडियन क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कैपिटल M का यूज़ करना होगा, L1 प्लस I/F M माइनस C का यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे L1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस I का मतलब होता है डिफरेंस क्लास इंटरवल का 10 है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 35 है, स्मॉल m आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 51, और C का वैल्यू है 40। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 10/35 इंटू ये हो जाएगा 11, तो कैंसिल कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 11 दूनी 22, 22 और 7 को डिवाइड कर लीजिए, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2, तो ये आ जा रहा है 3.14, यानी आपका आंसर आ जा रहा है 43.14, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, मीडियन का। लास्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। तो आपको पूछा गया है उसमें कि ट्रेंड निकालना है लीस्ट स्क्वायर्स मेथड से। तो आपको ये चैप्टर याद होगा, टाइम सीरीज से आप बनाए थे। तो ये सेक्शन आपका लास्ट है C, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे क्वेश्चन नंबर 19 का। अभी तक जितना भी आपको क्वेश्चन बताए हैं उसमें कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए, जो भी आप बनाए होंगे वो बिल्कुल सही बनाए होंगे, और आंसर भी आपका मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। तो इसका फॉर्मेट हो जाता है ईयर। देखिए दो कॉन्सेप्ट था आपका, एक ऑड और इवन का, 1 2 3 4 5, 5 डेटा दिया है, मतलब ये क्या है कॉन्सेप्ट, इसका ऑड का कॉन्सेप्ट है, तो ईयर। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, डेविएशन फ्रॉम, याद है ना, डेविएशन फ्रॉम कोई एक आप ईयर लेते थे, ईयर लिखेंगे यहाँ पर, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इसी एक्स का क्या करना होगा, आपको स्क्वायर करना होगा, एक्स स्क्वायर करना होगा, और वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, वाई, और फिर आप क्या कीजिएगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। फिर बाद में आप निकालिएगा ट्रेंड, मतलब वाई सी का वैल्यू होता है ए प्लस बी एक्स होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका तैयार हो गया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ईयर, जो आपको ईयर दिया हुआ है 2010 से लिखा हुआ है, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 तक ही आपको दिया गया है, और जो वैल्यू है वो 34 है पहला, 34 के बाद दिया गया है 50, फिर दिया हुआ है 67, 75, और लास्ट है इसका 85 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको वैल्यू लिख लिया गया। तो इसमें आपको जो डेविएशन आप चेक करते हैं वो मिडिल वैल्यू लेना पड़ता है, क्योंकि ऑड आपको दिया गया है, यानी n आपको दिया गया है कितना, 5 है, तो ऊपर से 2 और नीचे से 2, तो मिडिल वैल्यू कितना है, 2012। तो डेविएशन फ्रॉम कितना लिखेंगे, 2012 लिखेंगे, ठीक है। तो डेविएशन मतलब माइनस करना, नहीं, ये जो वैल्यू आपको दिया गया ये वैल्यू में लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये लिख लिए हम लोग यहाँ पर। तो ये y का जो वैल्यू है वो है 34 था, वैल्यू जो है वो यहाँ लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो ये है 67, ये है 75 और ये 85। तो डेविएशन आप जब निकालते हैं तो 2012 से माइनस कीजिएगा, 2010 2012 तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2011 2012 तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2012 में से 2012 माइनस कीजिएगा तो 0, यहाँ पर हो जाएगा +1 और यहाँ हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है यहाँ बस मिस्टेक से लिख दिए थे, तो आपको y में लिखना था। तो x का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 41014 हो जाएगा। x को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -68 आ जाएगा, -50 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और 85 का दुगुना कितना होता है, 170 हो जाता है। अब इसको क्या कीजिएगा, आपको
YC में A और BX का वैल्यू चाहिए, यानी आपको A का वैल्यू चाहिए, तो A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा Y बाई N होता है, ठीक है। तो सिग्मा Y का मतलब आपको पहले Y का टोटल करना होगा, सिग्मा Y चाहिए तो ये कितना हो जाए, 5 5 10 17 21 8 7 15 5 20 26 29 31 311 होता है। तो 311 लिखेंगे, N कितना है 5 है, तो 5 छक 30, एक बच गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 62.2। और B का भी आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा XY डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिग्मा XY आपको टोटल करना होगा। तो यहाँ देखिए कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो 170 और 75 को आप अगर ऐड करते हैं, चलिए यहीं पर ऐड कर लेते हैं, 170 और 75 को 14, 245 प्लस में है और माइनस में हो जाएगा आपका 8 5 6 11 8 7 15, 127 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा XY जो है वो है 127, यहाँ भी लिख लीजिए 127, और सिग्मा एक्स स्क्वायर 4 4 8 2 10, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 10, तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 12.7 आ जाएगा। तो आपका ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब आपको ट्रेंड निकालना है, तो ट्रेंड में आप लिखेंगे YC इक्वल्स टू A प्लस BX लिखा जाता है। तो एक एक वैल्यू आपको निकालना होगा ईयरली वाइज। 2010 के लिए A का वैल्यू है 62.2 प्लस B का वैल्यू है 12.7 और X का वैल्यू यहाँ से लीजिएगा -2 हो जाएगा। तो 62.2 प्लस माइनस में माइनस 2 सत्ते 14, 12 दूनी 24 और 1 25, 25.4, तो ये 5 और 6 6 12, तो ये हो जाएगा 36.8। पहला जो नंबर है आपका 36.8 है। 2010 के बाद 2011 62.2 प्लस 12.7 इंटू -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 62.2 प्लस माइनस में -12.7, 7 5 12, 3 9 3 12 1 1 2, 49.5 आ रहा है यहाँ पर। फिर देख लेते हैं 2012 के लिए। 2012 के लिए 62.2 प्लस 12.7 और उसका जो वैल्यू है वो है 0, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन 62.2 जरूर लिखाएगा 2012 के लिए। अब यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 2013 के लिए। 62.2 प्लस 12.7 इंटू 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 62.2 प्लस 12.7, तो 7 2 9 2 2 4 6 7, 74.9 आ जा रहा है। और 2014 के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 62.2 प्लस 12.7 इंटू 2 हो जाएगा, तो 62.2 प्लस ये 25.4, 4 2 6 5 2 7 और 6 2 8, यानी 87.6 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रेंड जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए हैं यहाँ लिखना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे आप, पहला जो नंबर आया था आपका 36.8 आया था 2010 के लिए, 2011 के लिए आया था 49.5, उसके बाद आया था 62.2, उसके बाद आया था आपका 74.9 और उसके बाद आया था 87.6। तो इसको आप ऐड करना है आपको सिग्मा YC, और ये सिग्मा Y के बराबर अगर आपका आ जाता है तो बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। देख लेते हैं चेक करके। 9 6 15, 5 20, 20 और 10 30, 3 बच गया, 7 3 10, 4 14, 2 16, 16 9 25 और 6 31 होता है, 3 8 7 15 3 18, 18 10 28 31, ये 311। देखिए परफेक्ट आपका आंसर मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो सब्जेक्टिव का पूरा आंसर आपको बता चुके हैं और मल्टीपल चॉइस का आंसर की आप लोग मिला चुके होंगे। तो आने वाले एग्ज़ाम जो भी आपका बचा हुआ है उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से याद कीजिए जो भी आपका सब्जेक्ट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।